अपन ने इससे पहले वाली वीडियो के अंदर 13 तक क्वेश्चन कर लिए थे। 11th क्लास का जो थर्ड चैप्टर है उसकी बात कर रहे हैं। ये थर्ड चैप्टर की बात है जिसके अंदर 14 का क्वेश्चन है sin 2x प्लस साइन 6x प्लस 2 sin 4x इक्वल टू 4 cos स्क्वायर x sin 4x। यहाँ पे बोलते हैं एक फॉर्मूला था, वी नो दैट साइन a प्लस साइन b इक्वल टू होता है 2 साइन a प्लस बी बटे 2 और कोस a माइनस बी बटे 2। तो यहाँ से ये प्रोबेबिलिटी इसके अंदर चेक करेंगे। तो यहाँ से क्या होगा 2 साइन 2x प्लस 6x अपॉन 2 कोस 6x माइनस 2x अपॉन 2, दोनों प्रॉपर्टीज के अंदर यूज हो गई, प्लस 2 साइन 4x लिख दिया। इसके बाद में इसको चेक करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 6x और 2x कितने होते हैं, यहाँ से हो गए 8x और 8x अपॉन 2 क्या होता है 4x। ये हो गया कोस 6x में से 2x गए 4x, 4x बाई 2 क्या होता है 2x। यहाँ से प्लस 2 साइन 4x। इन दोनों प्रॉपर्टी के अंदर कॉमन क्या आ रहा है 2 साइन 4x। तो यहाँ से कैसे होगा, कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से 2 साइन 4x है, यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ पे तो क्या बचा cos 2x, यहाँ पे क्या बचा +1। यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी लगेगी, वी नो दैट cos 2x होता है, उसका फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो यहाँ से cos 2x की जगह ये पुट कर लेंगे। यहाँ से मान लो -1 को इधर पुट करूँ तो क्या बनेगा cos 2x प्लस 1 इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x। तो ये फॉर्मूला है, यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ये बना 2 साइन 4x मल्टीप्लाई cos 2x प्लस 1 की वैल्यू क्या है 2 cos स्क्वायर x। तो ये हो गया 2 cos स्क्वायर x। तो यहाँ से 2 और 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 4 साइन 4x cos स्क्वायर x। क्या यही था 4 cos स्क्वायर x साइन 4x, 4 cos स्क्वायर x साइन 4x। तो यहाँ से ये क्या बन गया हैंस प्रूव्ड हो गया। इससे आगे का क्वेश्चन है, इससे आगे का क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे कितने के लिए 14 क्वेश्चन, ये हो गया 15 क्वेश्चन। 15 नंबर का क्वेश्चन क्या दे रखा है, यहाँ से बोल रखा है कि प्रूव दैट cos 4x साइन 5x प्लस साइन 3x इक्वल टू cot x साइन 5x माइनस साइन 3x। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ पे दोनों साइड पे कौन कौन से फॉर्मूले लग रहे हैं साइन a प्लस साइन b। और कोट के अंदर क्या फॉर्मेशन बताया था कि कोट के अंदर होता है वो कोट थीटा इक्वल टू होता है, यहाँ पे ये कोट है, कोट थीटा इक्वल टू होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ यूज होगी। और यहाँ पे जो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला यहाँ पे देखा था साइन a प्लस साइन बी इक्वल टू होता है 2 साइन a प्लस बी अपॉन 2 और कोस a माइनस बी अपॉन 2। यहाँ पे ये प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे। तो ये बन गया कोस 4 थीटा कोस 4x अपॉन साइन 4x। यहाँ पे प्रॉपर्टी लगी 2 साइन 5x प्लस 3x अपॉन 2 कोस 5x माइनस 3x अपॉन 2 इक्वल कोट x को क्या लिखेंगे कोस x अपॉन साइन x। अंदर क्या बना ये फॉर्मूला बन गया 2 कोस 5x प्लस 3x अपॉन 2 और साइन के अंदर क्या बनेगा साइन 5x माइनस 3x अपॉन 2। तो ये दोनों के दोनों हैं, यहाँ पे ये पुट कर लेंगे। ये क्या बना कोस 4x अपॉन साइन 4x। यहाँ पे बना 2 साइन 8x अपॉन 2 क्या होता है 4x। ये क्या बना कोस 5x माइनस 3x कोस x हो गया इक्वल कोस x अपॉन साइन x हो गया।
ये यहाँ पे इधर की साइड क्या करना था, हमें प्रूव करना था, तो यहाँ पे ये LHS लेके चल रहे हैं तो भी हो जाएगा अपना आंसर। तो पहले LHS ले लेते हैं, फिर RHS को सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक ही कर लेते हैं। ये क्या बनेगा, sin 4x से sin 4x हट जाएगा, तो 2 cos 4x और cos x। यहाँ पे ये क्या बना, LHS। अब इस RHS को सॉल्व करेंगे। RHS के अंदर क्या दिया है, RHS को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जो पीछे की साइड पर रहा था कि cos x अपॉन sin x, यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगाया था, 2 cos 5x प्लस 3x अपॉन 2 और sin 5x माइनस 3x अपॉन 2। तो यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा, cos x अपॉन sin x। ये यहाँ पे क्या बना, 2 cos 5x प्लस 3x होगा 8x, 8x अपॉन 2, 2 cos 4x, ये sin x। यहाँ से क्या क्या कट रहा है, साइन से साइन कट गया। तो यहाँ से क्या बना आंसर, 2 cos x और cos 4x। क्या यही आ रहा था अपना LHS? अपना LHS भी 2 cos 4x cos x, ये 15 नंबर का क्वेश्चन था। इसका RHS भी क्या दे रहे हैं, सेम का सेम आ रहा है। तो यहाँ से क्या बन गया, LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड हो गया। इससे आगे का क्वेश्चन है 16 नंबर का क्वेश्चन। 16 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 16 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रूव दैट cos 9x माइनस cos 5x अपॉन sin 17x माइनस sin 3x इक्वल टू माइनस का sin 2x अपॉन cos 10x। तो यहाँ से क्या लेके चलेंगे, LHS लेके चलते हैं, इसको सोल्व करेंगे। इनके फॉर्मूले क्या बनते हैं, अगर cos a माइनस का cos भी होता है तो उसका फॉर्मूला होता है 2 sin a प्लस बी बाई 2 और sin b माइनस a बाई 2। अगर साइन के अंदर आता है sin a माइनस का sin b, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 cos a प्लस बी अपॉन 2 और sin a माइनस बी अपॉन 2। तो ये दोनों के दोनों क्या है, एंगल्स दे रखे हैं, तो इनको है वो बार बार रिपीटेशन मोड में याद करना है। तो यहाँ से ये दोनों प्रॉपर्टी है, दोनों के दोनों फॉर्मूले हैं, यहाँ पे ये चेक करेंगे। तो इसके अंदर रखेंगे तो क्या बनेगा, cos 9x है तो यहाँ पे बनेगा 2 sin a प्लस बी 9x प्लस 5x अपॉन 2 और यहाँ से sin b माइनस a किया है तो 5x माइनस 9x अपॉन 2 अपॉन sin 17x। तो यहाँ से बनेगा 2 cos a प्लस बी अपॉन 2 किया है तो 17x प्लस 3x अपॉन 2 और sin 17x माइनस का 3x अपॉन 2। दोनों के दोनों क्या हैं, एंगल्स हैं सबके। इनको आगे सोल्व करें तो क्या बनेगा, 2 से 2 हट जाएगा। ये क्या बना, साइन 9 और 5 कितने होते हैं, 14, 14 बाई 2 कितने होते हैं, 7x। ये हो गया साइन माइनस 4x अपॉन 2 कितना होता है, माइनस का 2x अपॉन ये क्या बनता है, कोस ये भी 7x। 17 और 3 कितने होते हैं, 20, 20 बाई 2 कितना होता है, 10, 10x हो गया। ये साइन हो गया, 17 में से 3 गए 14x, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, 14 बाई 2 कितना होता है, 7x। इन दोनों में क्या क्या कॉमन आ रहा है, इससे ये कट गया। साइन 2x, अगर साइन माइनस थीटा होता है, यहाँ से चेक करेंगे कि वी नो दैट साइन माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस का साइन थीटा। तो ये चीज़ यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का साइन 2x अपॉन कोस 10x। ये अपना RHS आ गया। यहाँ से क्या बोल देंगे, हेंस प्रूव्ड हो गया ये। थैंक्स अ लॉट। 16 तक कर लिया था, अब ये आएगा 17 वाला क्वेश्चन। 17 क्या होता है,
यहाँ पे भी क्या करना है, प्रूव करना है। किसको करना है, साइन 5x प्लस साइन 3x, साइन 5x प्लस साइन 3x अपॉन कोस 5x प्लस कोस 3x इक्वल टू होता है टेन 4x। तो यहाँ से अगर ये प्रॉपर्टी दे रखी है कि ये दोनों प्रूव है कि इसके इक्वल में यही आएगा, तो यहाँ से LHS लेके चलते हैं, इसको सोल्व करेंगे। इन दोनों के फॉर्मूले थे जो मैंने बता रखे हैं कि साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला होता है 2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2 और कोस ए माइनस बी अपॉन 2। तो यहाँ से प्रॉपर्टी लगा देंगे 2 साइन 5x प्लस 3x बाई 2 और कोस 5x माइनस 3x बाई 2 अपॉन, यहाँ से इन दोनों के अंदर फॉर्मूला क्या बनेगा, 2 कोस 5x प्लस 3x अपॉन 2, सेकेंड कोस 5x माइनस 3x अपॉन 2। यहाँ से पता चल रहा है कि ये और ये दोनों सेम है एंगल्स, तो ये सीधे सीधे काट सकते हैं अपन, 2 से 2 गया। यहाँ पे ये क्या बना, साइन 5 और 3 8x बाई 2 अपॉन कोस 5 और 3 8x बाई 2। तो यहाँ से ऊपर तो बन गया साइन 4x, नीचे बन गया कोस 4x। यहाँ से जानते हैं, यहाँ से हम जानते हैं कि वी नो दैट जो 10x होता है वो साइन x अपॉन कोस x के इक्वल होता है। तो यहाँ से ये प्रॉपर्टी यहाँ चेक करेंगे, एंगल सेम है तो साइन अपॉन कोस क्या बन जाएगा, 10 4x हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ये LHS बना है, यहाँ से ये हो गया हेंस प्रूव्ड। इससे आगे का क्वेश्चन दे रखा है 18 का क्वेश्चन। 18 के अंदर क्या दे रखा है कि प्रूव करना है साइन x माइनस का साइन y अपॉन कोस x प्लस कोस y इक्वल टू होता है 10 x माइनस y अपॉन 2। तो यहाँ से LHS लेके चलते हैं। LHS के अंदर क्या दे रखा है, साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए माइनस साइन बी इक्वल टू होगा 2 कोस ए प्लस बी अपॉन 2 साइन ए माइनस बी अपॉन 2। नीचे कोस x प्लस कोस y है तो यहाँ से कोस का वो फॉर्मूला लिख लेते हैं, कोस a प्लस अगर कोस b देता है तो इसका फॉर्मूला होता है 2 कोस a प्लस बी अपॉन 2 और कोस a माइनस बी अपॉन 2। यहाँ से ये प्लस होता है तो यहाँ पे प्लस आएगा और दोनों साइड क्या होगा, कोस का। इसके बाद में क्या बनेगा, ये दोनों के दोनों जो फॉर्मुलेशन थे इसके अंदर पुट करेंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा 2 कोस साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला बनेगा 2 कोस x प्लस वाई अपॉन 2 और साइन x माइनस वाई अपॉन 2 अपॉन कोस ए प्लस कोस बी का क्या फॉर्मूला बनेगा, 2 कोस x प्लस वाई अपॉन 2 और साइन वापस कोस आता है x माइनस वाई अपॉन 2। यहाँ से पता चल रहा है कि ये और ये दोनों सेम है, तो साइन ये थीटा सेम है, ये भी थीटा सेम है, तो साइन अपॉन कोस क्या बताया मैंने, ये 10 होता है और एंगल क्या है, ये प्रूव करना था। तो यहाँ से ये हेंस प्रूव्ड हो गया। इससे आगे के क्वेश्चन कितने का है, 19 क्वेश्चन का, 19 नंबर का। 19 क्या दे रखा है, प्रूव करना है साइन x प्लस साइन 3x अपॉन कोस x प्लस कोस 3x इक्वल 10 2x। तो यहाँ से क्या करेंगे, LHS लेके चलेंगे। LHS इक्वल टू क्या बनेगा, साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला क्या था, अगर यहाँ पे प्लस होता है तो कोस और साइन चेंज हो जाते हैं, तो फॉर्मूला बन जाएगा 2 साइन x प्लस 3x अपॉन 2 कोस 3x माइनस x अपॉन 2।
अपॉन यहाँ पे फॉर्मूला कोस ए प्लस कोस बी का फॉर्मूला स्टार्टिंग से ही सारे के सारे फॉर्मूला रिवाइज करवा रखे मैंने। तो कोस ए प्लस कोस बी का फॉर्मूला होता है 2 cos x प्लस 3x अपॉन 2 और cos 3x माइनस x अपॉन 2। तो यहाँ से क्या बनेगा 2 साइन, इन दोनों से कुछ कट रहा है, यहाँ पे देखो ये एंगल्स दोनों के सेम दे रखे हैं, तो ये सीधे काट देते हैं अपन, आगे सोल्व करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। यहाँ से 2 से 2 हट जाएगा, यहाँ से क्या चेक करेंगे साइन x प्लस 3x क्या बनता है साइन 4x/2 अपॉन कोस x प्लस 3x कितना बनता है कोस 4x/2। ये क्या बनेगा साइन 2x अपॉन कोस 2x क्या बनता है ये टेन 2x। यही चाहिए था, तो ये हो गया हैंस प्रूव्ड। इससे आगे 20 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। इसके अंदर बोल रखा है कि प्रूव करना है